नमस्कार। आज इस वीडियो में आपको डीबीटी से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाके डीबीटी टाइप कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे प्रेरणा डीबीटी। अगर आपने इसे पहले से ही डाउनलोड कर रखा है तो आप इसे ओपन कर लें। बेसिक मंत्रा के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियोस मिल सकें। तो हमने यहाँ पर प्रेरणा डीबीटी खोल लिया है। अब इसे हम ओपन कर लेते हैं क्योंकि इसे मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा था। अब इस पर हम अपना अकाउंट बनाएंगे। अगर आपका अकाउंट पहले से ही बना हुआ है तो आप उसे ओपन कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना ज़िला चूज़ करेंगे। जो भी आपका ज़िला है वो यहाँ पर आप चूज़ कर लें। उत्तर प्रदेश के सभी ज़िले यहाँ पर दे रखे हैं। उसके बाद इसको हम अलाउ कर देंगे। परमिशन ऐप को देनी होती है। उसके बाद इसमें अपना नंबर डालेंगे, आपका मोबाइल नंबर, जो कि आपका प्रेरणा पोर्टल पर पहले से ही फीड है। अगर ये नंबर प्रेरणा पोर्टल पर फीड नहीं है तो आप अपने बीआरसी से संपर्क करके इसे फीड करा सकते हैं। तो इसके बाद 1 मिनट बाद इस पर ओटीपी आता है। तो यहाँ पर ओटीपी के लिए काउंटडाउन चल रहा है। साथियों, अगर आप प्रेरणा पोर्टल से संबंधित और वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ओटीपी आ चुका है। मैसेज बॉक्स में से हम ओटीपी को देखकर यहाँ पर फिल कर लेते हैं। तो मैसेज बॉक्स में से हम 6 अंकों का ओटीपी जो कि पोर्टल से आ चुका है यहाँ पर हम फिल कर देंगे। उसके बाद इस पर हम लॉगिन हो जाएंगे। सबसे ऊपर हमारा मोबाइल नंबर लिख कर आ रहा है और उसके नीचे हम पासवर्ड बनाएंगे। जिस तरह से एटीएम का आप पासवर्ड बनाते हैं और किसी भी ऐप का आप पासवर्ड बनाते हैं उस तरह से आप इसी का पासवर्ड बनाएंगे। और इस पासवर्ड का प्रयोग हम तब करेंगे जब भी आपको इस ऐप को खोलना होगा। तो 4 अंकों का कोई भी आप यहाँ पर पासवर्ड बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक आसान सा पासवर्ड बना लेते हैं 4 अंकों का। इसको हम यहाँ पर नीचे दोबारा लिखेंगे। उसके बाद इस पर हम रजिस्टर हो जाएंगे। इसे प्रक्रिया को करने के बाद आप प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो इसको हम यहाँ पर लोकेशन को नो थैंक्स ओके जो भी आप करना चाहें वो यहाँ पर हम कर सकते हैं। इस तरह से हमारा प्रेरणा डीबीटी यहाँ पर खुल जाता है। तो दोबारा से हम वही पासवर्ड डालेंगे जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। तो इस पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर हम लॉगिन हो जाते हैं और ये ऐप हमारी खुल जाती है। इस ऐप में सभी निर्देश दे रखे हैं, आप लिंक को खोलकर निर्देशों को पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चूँकि हमें बच्चों का डेटा फीड करना है इसलिए हम यहाँ से अब आगे जाएंगे। तो आगे बढ़े आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारे विद्यालय की हमारी पूरी डिटेल प्रेरणा पोर्टल पर यहाँ पर खुलकर आ जाती है। ऊपर ऑप्शन दे रखा है डीबीटी। चूँकि हमें डीबीटी भरना है इसीलिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे विद्यालय के सभी क्लासेस और उनके नामांकित बच्चे शो हो रहे हैं। तो आप जिस भी क्लास को चुनना चाहते हैं उसके बॉक्स में टिक लगाकर उस क्लास को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप सभी क्लास चुनना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस को चुन सकते हैं और आप इस तरह से उनका डीबीटी डेटा भर सकते हैं। और चाहे तो अलग अलग क्लास भी आपके विद्यालय के अन्य जो स्टाफ है वो अपने फ़ोन से डाउनलोड करके अलग क्लास चुनकर डीबीटी भर सकता है। तो हम यहाँ पर क्लासेस को चुन लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी क्लासेस को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमारे सभी नामांकित बच्चे सबसे ऊपर शो होने लगेंगे जहाँ पर लिखा है अभिभावकों माता पिता का डेटा। तो यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो इस तरह से सभी यहाँ पर आइकन्स बनकर आ रहे हैं। साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कहाँ पर आपको क्या फिल करना है। सबसे ऊपर लिखा है प्रमाणित करें, नीचे प्रमाणित छात्र। तो एक एक करके हमारे सभी छात्र यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ पर साइड में ग्रीन कलर से लिखकर आ रहा है कि विवरण भरें। तो आप सभी बच्चों को एक एक करके यहाँ पर आप विवरण भरते चले जाएंगे। इससे पहले आपको छात्रों को वेरीफाई करना होगा। इसका वीडियो मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। तो साथियों, हम अपने विद्यालय के छात्रों का यहाँ पर विवरण भरना शुरू कर सकते हैं। शुरू में आपको यहाँ पर 50 बच्चे शो होंगे और जब नीचे लिख कर आएगा
यहाँ पर मैं एक बच्चे का विवरण भर चुकी हूँ, इसलिए लिख कर आ रहा है प्रमाणित करें। तो आपको सभी बच्चों का विवरण यहाँ पर भरना है। देखिए आपके विद्यालय के सभी छात्र यहाँ पर शो होंगे। जब आप सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सारे छात्र शो होंगे। आप ऊपर बच्चों को SR नंबर या फिर नेम से सर्च भी कर सकते हैं कि आपको किस बच्चे का डेटा भरना है। सबसे ख़ास बात यह है साथियों कि अगर आपके बच्चे के किसी डेटा में कोई भी गलती हो गई है तो आप DBT भरते समय उस गलती को यहाँ पर सुधार सकते हैं। तो हमने एक बच्चे का डेटा यहाँ पर भर दिया है इस तरह से। अब लिख कर आएगा प्रोसीड। तो एक बच्चे का डेटा हमने बिल्कुल ठीक यहाँ पर भर दिया है। आप उसे यहाँ पर प्रोसीड कर दें। प्रोसीड करने के बाद ये छात्र यहाँ पर प्रमाणित हो जाता है और ये सीधा BEO के पोर्टल पर बच्चा चला जाता है। तो हमने प्रमाणित कर दिया है और ये छात्र सीधा BEO के पोर्टल पर जा चुका है। इस तरह से विद्यालय के सभी छात्रों को एक एक करके आप यहाँ पर डिटेल भर सकते हैं। तो देखिए ये बच्चे की पूरी डिटेल है। आप यहाँ पर एक एक करके भरें और उसके बाद सबसे नीचे क्लिक हियर टू वेरीफाई आधार पर क्लिक कर दें। इस तरह से बच्चे का माता पिता का आधार यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। और सबसे नीचे आप उसके अकाउंट नंबर भर सकते हैं। मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ। अगर आपने DBT ऐप को नहीं खोला है तो यहाँ पर पहले आपको आधार को वेरीफाई करना होगा, उसके बाद सबसे बाद में आपको अकाउंट नंबर को वेरीफाई करना होगा। जब तक आप वेरीफाई नहीं करते हैं तब तक आप कितनी बार भी इस ऐप को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, वो बच्चा वेरीफाई नहीं होगा। तो जब तक आप पूरी तरह से मुतमईन ना हो जाएं कि आपने बच्चे को ठीक से फिलअप कर दिया है, आप तब उसे अपडेट एंड सेव करें। इसके बाद ये बच्चा वेरीफाई हो जाता है। तो अब देखते हैं कि वो बच्चा कहाँ पर शो हो रहा है। तो दोबारा से प्रेरणा को हम खोल लेते हैं, प्रेरणा DBT को। यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर जाते हैं। साथियों अब आप देख सकते हैं कि मैंने सभी छात्रों को यहाँ पर प्रमाणित कर दिया है। पहले मेरे छात्र 82 शो हो रहे थे, अब यहाँ पर मेरे छात्र 87 शो हो रहे हैं। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कुछ छात्र यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं तो कुछ दिनों बाद वो अपने आप प्रेरणा पोर्टल पर शो होने लगेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर किसी छात्र का डेटा गलत हो गया तो वो कहाँ पर शो होगा। तो उस बच्चे की जानकारी आप अपने BRC लेवल पर दे दें, वहाँ से वो उस बच्चे को BEO की ID से आपके विद्यालय की ID पर रिवर्ट कर देंगे। मेरे विद्यालय का एक छात्र का डेटा गलत हो गया था तो मैंने उसको अपने विद्यालय पर रिवर्ट करा लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे लिख कर आ रहा है BEO द्वारा वापस भेजे गए छात्र। तो यहाँ पर एक छात्र शो हो रहा है, इसका डेटा गलत हो गया था। अब इस डेटे को मैं यहाँ पर ठीक करूँगी। तो इसे हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। छात्र का नाम लिख कर आ रहा है और साइड में लिख कर आ रहा है विवरण भरें। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं विवरण भरें। जिस तरह से आपने पहले छात्रों का विवरण भरा था उसी तरीके से इसको हम दोबारा से भरेंगे। इसकी सभी जानकारियाँ यहाँ पर खाली हो चुकी हैं। जिस तरह से आपने फ्रेश पहले छात्रों का डेटा भरा था उसी तरह से अब इस छात्र का डेटा हम यहाँ पर फिल करेंगे दोबारा से। आप कोई भी यहाँ पर आप परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें आपको दोबारा से पूरी जानकारी भरनी होगी। जहाँ भी जो भी कोई गलती हो चुकी है आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो हम शुरू से ही इस बच्चे का डेटा यहाँ पर फिल करेंगे एक एक करके। बहुत ध्यान से आपको डेटा को फिल करना है। उसके बाद गार्जियन की डिटेल यहाँ पर शो होगी। आप इस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, SR नंबर, जेंडर, नेम, क्लास कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इसके गार्जियन की डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। इसको भी हम उसका आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालकर वेरीफाई कर लेते हैं। जिस तरह से हमने पहले छात्र को वेरीफाई किया था इसी तरह से हम इस छात्र को वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि जो हमने पहले भरा था वो डाटा पूरा डिलीट हो चुका है क्योंकि इसे हमने रिवर्ट करा लिया था। तो अब इस छात्र को हम दोबारा से नए सिरे से यहाँ पर भरेंगे, दोबारा से नए सिरे से ही इसको प्रमाणित करेंगे और नए सिरे से ही इसको हम आगे BEO की ID पर फॉरवर्ड करेंगे। तो हम यहाँ पर गार्जियन की डिटेल भर सकते हैं, जो भी उसका संबंध है बच्चे से उसे भर दें। उसके बाद उसका आधार नंबर, जो भी गार्जियन का आधार नंबर है उसके अकाउंट होल्डर का आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। उसका नाम यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद इसको वेरीफाई कर देंगे और इसको प्रोसीड कर देंगे। इस तरह से उसके बच्चे के गार्जियन का अकाउंट नंबर यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा, जो कि आप पहले भी कर चुके हैं। इसको यहाँ पर प्रोसीड कर देंगे।
देखिए प्रमाणित हो चुका है। नीचे बैंक डिटेल्स लिख कर आ रही है, जो आपने पहले फिल की थी यहाँ से उसको एडिट कर देंगे। देखिए यहाँ पर आसानी से आप अकाउंट नंबर या कोई भी गलती बैंक अकाउंट में हो गई है वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो आपको जो भी एडिट करना है वो आप एडिट करने के बाद उसको आप नीचे अपडेट और सेव पर क्लिक कर देंगे। अपडेट और सेव पर क्लिक करने के बाद वो छात्र यहाँ पर अपडेट हो जाएगा और प्रमाणित छात्र की सूची में चला जाएगा। इस तरह से आप वो बच्चा अपडेट हो चुका है। अगर उसका कोई भाई या बहन विद्यालय में दूसरा पढ़ रहा है और उसी खाते नंबर पर नामांकित है तो ओके कर दें। इस तरह से देखिए अब आप देख सकते हैं कि वो छात्र हमारा यहाँ पर BEO द्वारा भेजे गए छात्र की सूची में यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। हम उसे अब प्रमाणित कर चुके हैं, उसका डेटा हम ठीक कर चुके हैं। आप नीचे देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रॉल करके यहाँ पर दिखा रही हूँ कि अब BEO द्वारा वापस भेजे हुए छात्र में वो छात्र शो नहीं हो रहा है और BEO को भेजे गए प्रमाणित छात्र में वो छात्र शो हो रहा है। इसके बाद इस डेटे को सिंक कर दें और सभी छात्र हमारे प्रमाणित हो जाएंगे। तो साथियों, इस तरह से आप DBT भर सकते हैं। अगर कहीं कोई शंका है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।